जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया, तो वहीं अब नशे के काले कारोबार पर स्ट्राइक करने के लिए सीएम योगी ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, जो कि प्रदेश में नशे का जहर घोलने वाले तस्करों पर नकेल कसेगा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें कारोबारियों की संपत्तियां जब्त किए जाने के साथ ही उनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहों पर चस्पा करने का निर्देश जारी किया गया और नशीले पदार्थों की कमाई से जुटाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा। एएनटीएफ प्रदेश की सीमाओं पर गोवंश की तस्करी पर भी शिकंजा कसेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं के पास लगने वाली तंबाकू की दुकानों को हटाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी स्कूलों में छात्रों को तंबाकू के खिलाफ जागरूक किया जाएगा, जिसमें उन्हें तंबाकू और अन्य नशीली सामग्री के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के विषय में जानकारी दी जाएगी। बता दें कि नशे के कारोबार को लेकर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने इरादे भी जाहिर कर दिए थे। जब ये गांव-गांव में खेल अकादमी बनेगी, गांव-गांव में खेल के मैदान और गांव-गांव में जिम बनेंगे, हमारा युवा वहां पर अपनी नियमित प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देगा। तब ये नशे के सौदागर उसके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इस अभियान में समाज के प्रत्येक तबके को अपनी भागीदारी मनानी पड़ेगी, क्योंकि ये युवाओं के साथ साथ देश को बचाने का अभियान है। जहरीली शराब हो, किसी भी प्रकार के ड्रग के माध्यम से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की उस साजिश को हमें सख्ती के साथ उसके खिलाफ एक अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारा युवा उस अभियान का हिस्सा बने, जिसमें किसी भी प्रकार के नशे के खिलाफ हम सबको सामूहिक रूप से मिलकर के लड़ना होगा। प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। वहीं सीएम योगी की ओर से गठित की गई इस टास्क फोर्स के लिए पूरे प्रदेश को 3 क्षेत्रों पश्चिम, मध्य और पूर्व में बांटा गया है। हर क्षेत्र के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक होंगे। इधर टास्क फोर्स का गठन होने के साथ ही एएनटीएफ ने मादक पदार्थों और अवैध शराब की मांग को कम करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना भी शुरू कर दिया है। मादक पदार्थों का सेवन कम करने के लिए लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। इस अभियान में प्रथम चरण में 250 तेज तर्रार अफसरों को लगाया गया है। ये फोर्स पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी। पड़ोसी राज्यों की सीमा से जुड़े जिलों की पुलिस की भी सक्रियता बढ़ाई जाएगी। फोर्स को पहली बार मादक पदार्थों और अवैध शराब के जब्तीकरण, एफआईआर पंजीकरण और विवेचना की शक्तियां प्राप्त होंगी। नशा के खिलाफ एक नई लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के नशा के खिलाफ, ये नशा किसी भी प्रकार का अवैध मादक द्रव्य या फिर कोई भी ऐसा ड्रग हो जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो, ये एक राष्ट्रीय अपराध है। युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना एक राष्ट्रीय अपराध है। जहां इस युवा को इस उम्र में नौकरी और रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, इसके लिए सरकार, केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार अनेक योजनाओं के साथ आ रही है। और मैं भी बोल रहा हूं कि नशे के अवैध कारोबार में जो भी लगा होगा, हम लोग अभी उसको चिन्हित कर रहे हैं। उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई और उसके खिलाफ सजील राष्ट्रीय अपराध में उसे अपराधी की तरह सजा दिलाने की कार्रवाई भी सरकार करेगी, अगर कोई युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा तो। बता दें कि राज्य में नशे के खिलाफ योगी सरकार की पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। पुलिस ने 1 सप्ताह तक चले अभियान में 1649 मुकदमों में
1773 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और 2080 आरोपियों को चिन्हित किया। साथ ही 26 करोड़ 71 लाख 22,335 रुपए की अवैध शराब, ड्रग्स और मादक पदार्थ बरामद किया है। गैंगस्टर एक्ट में 261 आरोपियों के खिलाफ 82 मुकदमों में 34 करोड़ 77 लाख 14,176 रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसके अलावा कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर 166 मामलों में सजा कराई गई है। इन सबके अलावा पुलिस ने अवैध शराब और जहरीली शराब में 7,495 मुकदमों में 7,714 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही 8,416 आरोपियों को चिन्हित किया गया। इस दौरान 5 करोड़ 63 लाख 54,450 रुपए की अवैध और जहरीली शराब बरामद की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 73 मुकदमों में 218 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 15 करोड़ 74 लाख 25,008 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इसके अलावा आबकारी अधिनियम के तहत 387 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पैरवी कर 76 मामलों में सजा कराई गई है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने अपने 2.0 के कार्यकाल से पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि प्रदेश में फिर से सरकार आने पर माफिया और प्रदेश का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ से अंकित श्रीवास्तव, ENB न्यूज।